अभी का टाइम है 10:30। 7 बजे ट्रेलर से हमने ट्रैक शुरू किया और जिस रिच पर अभी हम पहुंच गए, कुछ लोगों ने इसको द्रिन्यानसर रिच कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि द्रिन्यानसर ये नहीं। द्रिन्यानसर अगर कैमरा इस तरफ घुमाएंगे वो राइट रिच है। आप एक बार ये पीछे जो कोमा शिवर लेक है इसको नैना कहते हैं, और ये मेरे राइट पर जेडनाग। तो 3.5 घंटे की मसाफत के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। ऐसा है कि एक फोबिया हमारे सीनियर ट्रैकर्स ने बना रखा है। अर्शन फाम्बर का डे ट्रैक नहीं है भाई साहब, पूरा डे ट्रैक है। इस क्लस्टर में 6 लेक्स हैं, 6 की 6 आराम से डे लाइट में ही आपने स्टार्ट करना है, डे लाइट में ही आप वापस ट्रेलर पे पहुंच जाएंगे। और ये लेफ्ट साइड पर जो आपको सिकरी पैच वाली ये रीज लाइन दिख रही है, ये क्रॉस करके जो डिप्रेशन आपको सामने दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन ही जाकर 450 या 500 मीटर पर आपको इस क्लस्टर की सबसे खूबसूरत लेक नागपत्री मिलेगी। और उस बाउल में राइट साइड, उस बाउल में आपको हॉक्सर द्रिन्यानसर मिलेगा, और रीज लाइन पर चढ़कर आपको हॉक्सर मिलेगा। हॉक्सर जो है वो राजपाल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है। ये 2 झील और सामने वाली द्रिन्यानसर, ये पूरा फाम्बर वैली में। ये जो भी हम देख कर आ गए, अगर आप कैमरा उस तरफ घुमाएंगे बैक साइड पर अर्शन सर, ये अर्शन वैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बैक साइड है किश्तवाड़ है, और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो भी फाम्बर वैली में ही पड़ती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बाउंड्री लाइन पर अभी हम खड़े हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न की एक बाउंड्री लाइन पर जो साउथ ईस्ट में आपको पड़ता है, वहाँ पे अभी हम खड़े हैं। आज 14 जुलाई, एक बार फिर से हम अर्शन फाम्बर का ट्रैक करने जा रहे हैं। लास्ट मंथ में एक बार इस कैचमेंट में आ रखे हम, तो उस टाइम पे आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरी जो लास्ट सीरीज़ आ गई थी उसमें आपने देखा होगा कि हम एक लेक नहीं कर पाए, नागपत्री लेक 5 तो हमने की थी उसमें, और हॉक्सर एक 5वीं एक्सट्रीम एंड पे जो है उधर पहुंचकर भी हम वो देख नहीं पाए, पूरा वाइट आउट था उस पैच में। तो ये जो एक लेक हमने नहीं की और हॉक्सर नहीं देखी, वो देखने के लिए आज हम फिर से एक बार इस पैच में ट्रैक करने आ गए। ये पीछे सिंटन पास के नीचे ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर डाउन हिल इसके लिए ट्रेलर शुरू होता है, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं एक नाला बहता है। ये पानी अर्शन सर से नीचे जाता है, तो ये ट्रेल आपने पकड़ना है सीधा 500-600 मीटर अप हिल एसेंड करके आपने लेफ्ट हाथ अपना ट्रेल शुरू करना पड़ता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अर्शन फाम्बर की सारी डिटेल्स देने की कोशिश करता हूं, जैसे कि कहां से और कैसे आप दिन में ही सारी झील देख कर आ सकते हैं। जब भी आप अर्शन फाम्बर ट्रैक पे आए ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ नीचे 2 नालों का संगम है, तो आपने लेफ़्ट साइड आना है। हम एक बार ये पीछे राइट गए हैं, मैं मेरे साथ मेरे बाकी टीममेट्स डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर बिलाल साहब, तौसीफ, हम उधर से गए, फिर ये चढ़ाई पूरी क्लाइम करके वापस आ गए। तो हमारे पास उस टाइम ट्रैक लॉग था नहीं, हम पूरा एक्सप्लोर करके आ गए खुद से। तो जब भी आप आए, अगर आप पे ट्रैक लॉग नहीं है, जहाँ पे संगम है 2 नालों का, आपने लेफ़्ट लेना है, यहाँ से फिर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लेक तक है। अर्शन और फाम्बर 2 अलग अलग वादियां हैं। अर्शन जिला अनंतनाग और फाम्बर जिला किश्तवाड़ में पड़ती हैं। ये ट्रैक करने के लिए आपने अनंतनाग से सिंथन जाने वाली रोड पर ट्रैवल करना पड़ेगा। सिंथन टॉप पहुंचने से पहले ही तकरीबन 5 किलोमीटर इस ट्रैक के लिए आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है। अल्लाह अकबर। क्या 7 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था, 2.25 घंटे की मसाफत के बाद हम इस झील पर पहुंच गए। अर्शन से छोटी है पर खूबसूरत है। ये अर्शन वैली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, और बैक साइड पे जो आप रीज लाइन देख रहे हैं कैमरा में, ये डिवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को। बैक साइड पे मेरे कब में फाम्बर वैली है जो फॉरेस्ट
एरिया किश्तवाड़ का है। और इस झील का ऑल्टीट्यूड है 4000 मीटर्स। हमने जहाँ से शुरुआत की थी उसका ऑल्टीट्यूड है 3500 मीटर्स। तो 500 मीटर का एलिवेशन गेन करके हम 2 घंटे में यहाँ पहुँच गए और ऑलमोस्ट इधर तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का होगा। सर वो देख लीजिए एक बार, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 3 ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है यहाँ तक। तो 500 मीटर का एलिवेशन गेन करना है। ये यहाँ तक सारे एमेच्योर ट्रैकर्स आराम से आ सकते हैं। इनफैक्ट जो पीछे रीजलाइन आप देख रहे हैं वहाँ तक एमेच्योर ट्रैकर्स आराम से आ सकते हैं और डे ट्रैक उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस ट्रैक पर सबसे पहली झील अरसनसर देखने को मिलती है। यह झील तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। झील हालांकि छोटी है पर इस झील की टोपोग्राफी इसे खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको इन संगलाक पत्थरों में से गुजरना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। पथरीले पैच में मेरी एक सजेशन है, आप जब भी ये रॉकी पैच क्रॉस करते हैं तो हमेशा ट्रेल पकड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े संगलाक पत्थर आपको चलने नहीं देते हैं, आपको पूरा तोड़ते हैं ये। आप कोशिश करें, हर किसी जगह कोई ना कोई ट्रेल बनी होती है, थोड़ी बहुत ही सही, तो उसको पकड़ के आप हमेशा। हाँ जी यही ट्रेल तो यही है। तो अरसनसर से निकल के हम 10-15 मिनट पहले, 15-20 मिनट हो गए, और ये पीछे रिज लाइन पे चढ़कर ज़ेडनाग नैनाग और वो रिज थोड़ा बहुत हमें डिसेंड करना है नागपथरी। वो वाली झील नैनाग है एंड दिस वन इज़ ज़ेडनाग। पिछले महीने जब मैं आ गया तब इनका कलर इतना वाइब्रेंट और इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी तभी। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, पहाड़ों में आप जितनी बार जाएं, जितनी बार आप एक ही लेक पर जाएं, बार बार आप उसके अलग रंग देखेंगे। तो ये वाली झील काफ़ी प्यारी और खूबसूरत है। और मेरे भी एक साथी कह रहे थे कि मैंने मैप पे एक कोमा शेपर्ड लेक देखी है, तो मैंने कहा उसको नैनाग कहते हैं, ये वो कोमा शेपर्ड लेक है। और उस तरफ उस रिज लाइन के बीच में एक जगह आपको ड्रनियनसर मिलेगा और टॉप पे चढ़ के उसके बैक साइड पर आपको हॉक्सर मिलेगा। ये पूरी वादी फांबर की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और सामने माउंट नून, माउंट कून, माउंट पिनाकल, वो सारी इतनी महान और इतनी बड़ी बड़ी खौफनाक, जिनका नाम लेते वक्त भी इंसान को खौफ आता है, वो सारी चोटियाँ उस वाइट आउट के अंदर छुपी है। और अभी हम जा रहे हैं इस तरफ। ये सिकरी पैच हमें क्रॉस करना है, ऑलमोस्ट पैरेलल में ही चलना है, ज़्यादा एलिवेशन अब गेन करना है नहीं। वो सामने जो आपको डिप्रेशन दिख रहा होगा, वहाँ से डाउनहिल जाकर हमें नागपथरी झील मिलेगी। ज़ेडनाग नैनाग रिज से यहाँ तक की डिस्टेंस 400 मीटर होगी तकरीबन। और ये यहाँ से आना बड़ा हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट पैच है, पूरा स्क्री पैच है और इस पर ट्रेल भी बना हुआ है। अब हमें इस तरफ जाना है नागपथरी सर। लास्ट टाइम जब मैं आ रखा हूँ यहाँ पर, तो नागपथरी लेक उस टाइम हम जा नहीं पाए, मौसम की बहुत नाजुक हालत की वजह से, मौसम बहुत ख़राब था उस टाइम पर, तो उधर नहीं जा पाए हम। अभी हम जा रहे हैं नागपथरी, वो साइड पर पहुंचकर उस बाउल में एक बेहद खूबसूरत लेक आपको दिखाने जा रहे हैं हम। अरसनसर से ज़ेडनाग और नैनाग तकरीबन 1 किलोमीटर की मसाफत पर हैं और इन दो झीलों से नागपथरी लेक तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की गोद में एक मोती की तरह चमकती रहती हैं। हमारी मुहिम जुई अब किश्तवाड़ के कद्र दुश्वार पहाड़ों में जारी और नागपथरी झील को तलाशने में है। अगले एपिसोड में आपको दिखाते हैं एक बेहद खूबसूरत झील नागपथरी।